नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लो वॉल्यूम सीमन का होता क्या है और इसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी के शिकार कैसे हो सकते हो। पहले अबनॉर्मल सीमन वॉल्यूम, जिसका नाम है हाइपोस्पर्मिया, उसके बारे में समझने के लिए हमें नॉर्मल वॉल्यूम जानना होगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1.5 से 5 ml सीमन वॉल्यूम होना चाहिए। उससे कम, उससे ज्यादा अब नॉर्मेलिटी की तरह हम लोग रिपोर्ट करते हैं सीमन एनालिसिस में। सीमन एनालिसिस सबसे अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड है सीमन के बारे में सब कुछ जानने के लिए। हम उसमें ना सिर्फ काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं, उसका pH यानी कि क्या वो एसिडिक है, बेसिक है, अल्कलाइन है, ये जानने की कोशिश करते हैं। उसका कलर कैसा है, क्या वो लाल है, क्या कुछ खून के आशंका लग रही है उसमें, जिसकी वजह से ये जानना जरूरी है कि अंदर कुछ इन्फेक्शन है क्या। WBC कैसा है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के आसार दिख सकते हैं। इन सब के अलावा हम लोग वॉल्यूम भी देखते हैं। वॉल्यूम बहुत ज़रूरी होता है और अगर वॉल्यूम कम है तो इसका कारण क्या है, ये जानने की कोशिश की जाती है। तो लो वॉल्यूम के बारे में जानने से पहले आप सीमन का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है जान लीजिए। एक 5% केवल कंट्रीब्यूशन टेस्टिकल से आ रहा है। टेस्टिस में जहाँ स्पर्म्स बढ़ रहे हैं वहाँ से सिर्फ 5% आ रहा है, यानी कि स्पर्म्स वहाँ पे पैदा होते हैं, बहुत कम फ्लूइड के साथ वो वहाँ से निकलते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसिकल्स नामक छोटे से पार्ट करता है, जो 60% कंट्रीब्यूट करता है। इसकी वजह से सेमिनल प्लाज्मा है, जो सीमेन है, उसमें फ्रक्टोज और एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का कंट्रीब्यूशन होता है और इसकी वजह से स्पर्म्स को एक मानिए जैसे न्यूट्रिशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। मोटिलिटी वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब वहाँ से निकलते हैं तो प्रोस्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जहाँ से 30% कंट्रीब्यूशन होता है। प्रोस्टेट उसे जिंक, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट करता है सेमिनल फ्लूइड को। इससे भी स्पर्म्स में न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। आखिरी में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करके होता है, जो सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करता है, बट ये ऑर्गन भी बहुत ज़रूरी होता है सेमिनल फ्लूइड के वॉल्यूम के लिए। तो ये हो गया जो सीमन है उसका वॉल्यूम और उनका कंट्रीब्यूशन। तो आप जान सकते हैं कि हर एक ऑर्गन बहुत ज़रूरी है, हर एक पार्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सीमन वॉल्यूम भी कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं? बेसिकली साइकोलॉजिकल कंडीशंस पहले जानना चाहिए। अगर आप लेबोरेटरी में जाके कलेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको वहाँ स्ट्रेस हो रहा है, क्या आपको वो जगह पसंद नहीं आ रही है, क्या आपको डिस्टर्बेंस लग रहा है, इसकी वजह से क्या वॉल्यूम कम आया है? नहीं, अगर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वॉल्यूम कम आ रहा है तो क्या आपको काम का स्ट्रेस है, क्या आपको कोई पर्सनल स्ट्रेस है, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो साइकोलॉजिकल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लो सीमन वॉल्यूम के लिए। अगर हम मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो कहीं भी अगर ब्लॉकेज हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो भी वॉल्यूम कम होता है। टेस्टिकल से निकलने के बाद स्पर्म्स बहुत लंबी यात्रा तय करते हैं, सेमिनल वेसिकल से होते हुए, प्रोस्टेट से होते हुए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से होते हुए इजैकुलेट होते हैं। तो कहीं भी अगर ब्लॉकेज होता है ट्यूब में या कहीं भी किसी ग्लैंड में, पार्ट में ब्लॉकेज होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। प्रोस्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट कैंसर हुआ है या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, तो भी वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि हमें पता है कि 30% वॉल्यूम प्रोस्टेट से आता होता है। डिहाइड्रेशन अगर है कि पानी कम पी रहे हैं आप और ये बहुत लगातार चल रहा है, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया है जहाँ आप पानी कम पीते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी सीमन का वॉल्यूम कम होता है। नेक्स्ट है हाइपोगोनाडिज्म। अगर लो टेस्टोस्टेरोन है आपके बॉडी में तो भी स्पर्म्स का प्रोडक्शन कम ही नहीं, आपके सेमिनल वेसिकल्स भी ठीक से काम नहीं करते हैं और ये जो सीमन का वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है सेमिनल वेसिकल्स का एब्सेंट रहना, यानी कंजेनाइटल, पैदाइशी एब्सेंट रहना। तो सेमिनल वेसिकल्स जहाँ पे 60% वॉल्यूम में योगदान दे रहे हैं और जिसकी वजह से उसका pH यानी कि जो एल्कलिनिटी है वो बरकरार रह रहा है, अगर वो ना हो तो सीमन का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। सोचिए कि 60% कम हो रहा है। और यही नहीं, सीमन का जो pH है वो भी एसिडिक हो जाता है। सीमन को अल्कलाइन रहना चाहिए पर सेमिनल वेसिकल्स के एब्सेंट में वो एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे इजैकुलेट बाहर ना आने के बजाय यूरिनरी ब्लैडर में चले जाता है। तो ये प्रॉब्लम को ठीक से जांचना चाहिए। जब आप जाकर अपना सीमन एनालिसिस कराकर आपका जो प्रॉब्लम है यूरोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को खुले से बताएंगे तो ब्लैडर से भी स्पर्म्स को कलेक्ट करके आपको फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा दिए जा सकते हैं। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी ठीक से जांचना ज़रूरी है। नेक्स्ट है और बहुत ज़रूरी फैक्टर है जेनेटिक प्रॉब्लम्स। जेनेटिक प्रॉब्लम्स या अबनॉर्मैलिटीज़ अगर हों, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जिसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है,
आकार वगैरह ठीक होता है, सीमेन ठीक से आ रहा होता है, बट वॉल्यूम बहुत कम होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी इसका कारण बन सकता है। तो ये सब हमें जांचने के बाद ही ये सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? ठीक करने के लिए ग्रास रूट लेवल से शुरू करना पड़ेगा आपको, यानी कि क्या कोई साइकोलॉजिकल इशू है, क्या आपको कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप ठीक से इजैकुलेट नहीं कर पा रहे, जिससे वॉल्यूम कम हो रहा है, ये आपको जांच लेना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल कंडीशंस को भी ठीक किया जा सकता है, जैसे मैंने कहा अगर हाइपोगोनाडिज्म या लो टेस्टोस्टेरोन है, उसे भी दवाइयों द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर आप ये प्रॉब्लम आपके यूरोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट पकड़ पाएँ तो उसे भी ट्रीट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं या सिगरेट स्मोकर हैं, डायबिटिक हैं, अगर आप ये सब अगर कंट्रोल कर सकें, डायबिटीज़ भी कंट्रोल करने पे सीमेन का वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। एक स्टडी ने दिखाया कि केवल 12% बॉडी फैट अगर एक पुरुष ने कम किया तो उसके सीमेन वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सिर्फ बॉडी फैट कम होने की वजह से नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होते हैं। यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, ठीक से फूड खा रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, ये जो कोक वगैरह है, कॉफ़ी वगैरह कम कर रहे हैं, तो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस ही नहीं, हेल्थ में भी फ़र्क पड़ता है, जिससे आपके वॉल्यूम में बढ़ोतरी होने के चांसेस होते हैं। इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़रूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।